नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आज की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। चुनावी रणनीति बनाने में उस्ताद माने जाने वाले अमित शाह जिस तरह सूक्ष्म से सूक्ष्म चुनावी प्रबंधन पर जोर देते हैं, उसके चलते ही बीजेपी का विजय रथ पिछले 10 सालों से निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह भ्रष्टाचार के विरोध में सख्त रुख रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मशहूर है कि ना वह खाते हैं ना खाने देते हैं, उसी तरह अमित शाह के बारे में मशहूर है कि वह ना तो खुद आराम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। अमित शाह जब बीजेपी अध्यक्ष बने थे तब वह सबसे बड़ा परिवर्तन संगठन में यह लेकर आए थे कि संगठन एक तरह से 24 घंटे कार्य करने लगा था। लक्ष्य निर्धारित करके उसे हासिल करने में जुट जाने और उस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से पार्टी को निरंतर अवगत कराने की जो प्रक्रिया अमित शाह ने शुरू की थी, उसके चलते बीजेपी हर बार चुनावी तैयारी के लिहाज से दूसरों से बहुत आगे रहती है। अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद देश के हर जिले में बीजेपी का कार्यालय खोलने पर जोर दिया था। इसी के चलते आज यह वास्तविकता में राष्ट्रीय पार्टी बन पाई और दुनिया के सबसे ज्यादा सदस्यों वाले राजनीतिक दल का खिताब भी हासिल कर पाई। अमित शाह राजनीति में प्रयोग करने वाले नेता के रूप में भी देखे जाते हैं। पार्टी की विचारधारा और नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध अमित शाह हालांकि प्रयोग करने से पहले काफी होमवर्क भी करते हैं, जिससे उनका दांव अक्सर सही बैठता है। राजनीति में नए चेहरों को आगे बढ़ाने के अलावा अमित शाह का जोर इस बात पर भी रहता है कि यदि दूसरे दल में कोई मजबूत और योग्य नेता है तो उसे अपने साथ काम करने का अवसर दिया जाए। अमित शाह खुद सदैव अनुशासन में रहते हैं, इसलिए अनुशासनहीनता उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। यदि कोई पार्टी के खिलाफ काम करता है तो वह उसे सरेआम डपटने में नहीं हिचकते। यदि कोई गलती स्वीकार कर ले तो वह उसे तत्काल क्षमा करने में भी देर नहीं करते। अमित शाह भले केंद्रीय गृह मंत्री के नाते दिल्ली में ज्यादा व्यस्त रहते हों, लेकिन उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के हर मोहल्ले की भी उतनी ही चिंता रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब हमने गांधीनगर का दौरा किया तो पाया था कि हर इलाके में लोगों ने यही कहा था कि अमित भाई यहाँ आते हैं, अमित भाई ने यह समस्या सुलझवा दी, अमित भाई ने आगे अमुक विकास का वादा किया है, आदि आदि। यही नहीं, अमित शाह भले बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन दूसरे दलों के नेताओं का भी वह पूरा ख्याल रखते हैं। आपको तमाम दलों में ऐसे नेता मिल जाएंगे जिनकी अमित शाह ने कभी ना कभी बड़ी मदद की होगी। अमित शाह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो ट्यूनिंग देखने को मिलती है, वैसी मिसाल राजनीति में कम ही दिखती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को यदि राजनीतिक रूप से कोई खतरा नहीं है तो इसका एक कारण यह भी है कि उनके राजनीतिक कवच बनकर अमित शाह हमेशा खड़े रहते हैं। मोदी ने अमित शाह को कठिन से कठिन कार्य दिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह सफल रणनीति बनाकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया, उसके चलते मोदी भी उनके मुरीद हैं। अमित शाह के जन्मदिन पर मोदी ने उन्हें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अथक परिश्रम करने वाला असाधारण प्रशासक बताया है। अमित शाह के 60 साल के होने पर मोदी ने कहा, अमित शाह को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह एक मेहनती नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को मजबूत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, अमित शाह ने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और वह विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। हम आपको बता दें कि अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में रह रहे एक गुजराती परिवार में कुसुमबेन और अनिल चंद्र शाह के घर पर हुआ था। अमित शाह के दादा गायकवाड़ के बड़ौदा स्टेट की एक छोटी रियासत मानसा के नगर सेठ थे। अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रचते हुए 300 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें नई सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जुलाई 2021 को जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया तो अमित शाह को सहकारिता मंत्री का दायित्व भी मिला। सहकारिता क्षेत्र में अमित शाह का अनुभव विस्तृत और व्यापक है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। हम आपको यह भी बता दें कि अमित शाह करीब 4 दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी के प्रभारी के रूप में अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने 80 संसदीय सीटों में से 71 पर जीत हासिल की थी, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने प्रदेश में सिर्फ 10 सीटें ही जीती थी। उत्तर प्रदेश में 2014 में अमित शाह की रणनीति की सफलता की बदौलत ही नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने की राह आसान हुई थी। अमित शाह को मिल रही शुभकामनाओं की बात करें तो आपको बता दें कि उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शाह को अत्यंत कर्मठ और परिश्रमी नेता बताते हुए कहा है कि वह भारत की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त करने में पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा, वह भारत और बीजेपी दोनों के विकास और उत्थान के लिए जिस तरह का परिश्रम कर रहे हैं वह सराहनीय है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राष्ट्र के प्रति अमित शाह का परिश्रम, समर्पण और संगठनात्मक कुशलता बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा, देश के गृह मंत्री के रूप में राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा में आपका उल्लेखनीय योगदान अविस्मरणीय है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ व यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और सशक्तिकरण में आपका योगदान बहुमूल्य है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें अनुशासन और परिश्रम का जीता जागता प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री ने उनसे फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, अनुशासन और कर्मठता के जीवंत प्रतीक, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, सहकार से समृद्धि के भाव को निरंतर चरितार्थ कर रहे लोकप्रिय जननेता, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा, समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के निर्माण हेतु आपकी प्रतिबद्धता ने मां भारती को निरंतर गौरव भूषित किया है। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।